एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, लगातार IBIS 24 की मुहिम भी जारी है और पुलिस ने भी कुछ कामयाबियां और पाली हैं। नशे के नेटवर्क में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। रायडन बथेलो नाम का एक कारोबारी पकड़ा गया। रायगढ़ में ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है। 3 साल से रायपुर में आकर ये पार्टीज किया करता था। इसका नेटवर्क रायपुर में है। पूर्व में गिरफ्तार अभिषेक, मिनाज और निकिता पांचाल इनके साथ संपर्क में था। मुंबई और गोवा से ड्रग्स लाया करता था। तो एक और बड़ा पैडलर धरा गया जो कारोबारी है। रायगढ़ में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है, रायपुर में पार्टीज बनाया करता है। रायडन बथेलो नाम का एक कारोबारी पुलिस ने पकड़ा है। नशे के नेटवर्क में एक और कड़ी जुड़ी, एक और कामयाबी मिली पुलिस को। इस व्यक्ति का नाम रॉयडन है और ये निकिता और आशीष, बेसिकली निकिता, आशीष, रॉयडन, ये तीनों का एक ट्रायंगल सा कार्टेल था जिसमें ये लोगों को अपने ड्रग्स के पहले तो नशे के आदी बनाते थे और उसके बाद उन्हीं को इन रिवर्स ड्रग सेल करते थे। ये व्यक्ति बेसिकली मुंबई का रहने वाला है और यहाँ पे आके रह रहा था पिछले 2.5-3 सालों से। इसका बिजनेस जो है रायगढ़ में और ये 2.5-3 सालों से यही काम कर रहे थे ये लोग यहाँ पे। तो एक तरफ लगातार इस कार्रवाई पर सवाल कि क्यों इतनी दफा नोटिस दिए जा रहे हैं, क्यों नोटिस का जवाब मिलने पे कार्रवाई की अनुशंसा करने के बाद एक बार फिर उनको वक्त दिया गया। एक बड़ी कार्रवाई जो पुलिस ने की है, जो अच्छी कार्रवाई की है, वो भी आपको बार बार बता रहे हैं। रायडन बथेलो नाम का ये कारोबारी धरा गया, गिरफ्तार हो चुका है। रायगढ़ में ट्रांसपोर्ट का बड़ा व्यवसायी बताया जाता है, कारोबार करता है और गोवा से, मुंबई से ड्रग्स लाकर यहां खपाया करता था। रायपुर में पार्टीज किया करता था। और पहले निकिता पांचाल और अभिषेक जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ मिलकर ये एक ऐसा खेल खेलते कि यूथ को फांसते थे, उन्हें नशे का आदी बनाते थे, मुफ्त में नशा करवा के, और बाद में उन्हीं से पेडलिंग और उन्हीं को बेचा करते थे। तो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल नेक्सस था जिसकी तीसरी अहम कड़ी रायगढ़ का ये ट्रांसपोर्ट कारोबारी पकड़ा गया। रायडन इसका नाम है। 3 साल से रायपुर में ये नेटवर्क बना रहा था और लोगों को इसमें फंसा रहा था। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, एक और बड़ी कड़ी मिल गई है उस नेक्सस की जिस पर हम लगातार खबर दिखाते हैं। जी बिल्कुल पुनीत, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं रायपुर पुलिस की, क्योंकि जब से ये मामला फूटा बहुत सारे ऐसे पैडलर्स थे जो इस धंधे में शामिल थे। वो या तो भाग गए शहर छोड़ करके या फिर अंडरग्राउंड हुए। बहुत मुश्किल होती है लगातार ऐसी खबरों के बीच में कार्रवाई करना। और हमने बात की IPS अधिकारी से, उन्होंने भी माना कि काफ़ी मुश्किल के बाद इसको पकड़ा गया है, क्योंकि ये भी रायगढ़ में था और रायगढ़ से उड़ीसा शिफ्ट होने की फिराक में था। बहुत मुश्किल हो जाता अगर थोड़े दिन भी और अगर ये पकड़ में नहीं आता तो ये फिर उड़ीसा भाग जाता। ये जानकारी हमें हाथ मिली है और ये भी पता चला है कि ये मुंबई का रहने वाला है। रायगढ़ आया था 3-4 साल पहले, रायपुर आया था पहले और रायपुर से कोशिश की अपना बिजनेस करने की, नहीं हुआ तो रायगढ़ शिफ्ट हुआ। वहाँ पे कोल माइंस में इसकी ट्रकें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसके ट्रांसपोर्ट का कारोबार फैला हुआ है, ये पता चला है। इसके अलावा चूंकि मुंबई से है तो ड्रग्स का सेवन पहले भी करता था और ड्रग्स के नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था। तो जब ये रायगढ़ में था तो उसका नेटवर्क नहीं मिल पाया, फिर ये रायपुर आया और यहाँ पे उसका संपर्क डेविड, हनी यानी मिनहाज और अभिषेक से हुआ और उसके बाद फिर ये रायपुर आया। रायपुर में इसका संपर्क विकास बंछोर के साथ हुआ। उसके बाद निकिता पंचाल, आशीष जोशी के नेटवर्क में आया और फिर धीरे धीरे करके इसने पूरा नेटवर्क फैलाया। मॉडस ऑपरेंडी वही है जो अमूमन ऐसे ड्रग्स पेडलरों की मिलती रही है कि नशे की पार्टी करना, खुद की घरों पे पार्टी करना या फिर होटलों में पार्टी करना, वहाँ पे लोगों को बुलाना, फिर उनको धीरे से ड्रग्स देना और धीरे धीरे उसको ड्रग्स एडिक्ट बना करके अपने नेटवर्क में शामिल करना। फिर या तो उसको ड्रग्स कंजप्शन करवाते थे महंगे पैसे लेकर के या फिर उसको पेडलर बना करके अपने नेटवर्क में शामिल कर लेते थे। तो ये एक बड़ा खुलासा है। एक बड़ा खुलासा और बताया पुलिस की, इनसे जो कुछ जानकारी मिली है वो बेहद अहम है और वो फिर रायपुर पुलिस
पुलिस को एक आगे की क्लू दी है जिस पे एक कार्रवाई की दिशा इसकी पूछताछ जो अभी तक हुई है उसके आधार पर तय हो रही है। कि हमने अधिकारी से बातचीत की, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ और जानकारी मिली है और इसके आगे का जो नेटवर्क है उसको भी ब्रेक किया जाएगा। चलिए, तो पुलिस का दावा है कि एक बड़ा नेटवर्क जो था उसकी कड़ियां उन्होंने जोड़ ली, पकड़ लिया, लेकिन क्या और खुलासे होंगे देखना होगा। शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए।